और अर्पिता देखिए, मेयर चुनाव को लेकर कोई संयोगी नहीं बन पा रहा है। तीसरी बार टल गया है चुनाव, जिसको लेकर दिल्ली में तनातनी भी तेज है। आप बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। विरोध ये है कि बीजेपी एमसीडी के मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहती है। बिल्कुल नहीं। और देखिए, थोड़ी देर में आप दफ्तर पर बीजेपी भी प्रदर्शन के लिए उतरने वाली है। यानी लड़ाई दोनों ही तरफ से, आम आदमी पार्टी के अपने आरोप हैं, बीजेपी के अपने आरोप हैं। ये सारी लड़ाई मेयर पद पर चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोटिंग राइट देने को लेकर है। अब ये पूरा मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। कल सुनवाई इसको लेकर होनी है। अब उसमें देखना होगा कि कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी जाती हैं। नेहा, इस बात को लेकर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, क्या वो वोटिंग कर सकते हैं या नहीं। उसको लेकर भी कोर्ट में अपनी बात आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी जाएगी। देखिए, जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और इसमें जो एमसीडी की लड़ाई है वो अब सड़क तक आ गई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है, हाथों में तख्तियां लेकर, जैसा आप देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी की भी कुछ ऐसी रणनीति है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है, जब उनके मेयर बन रहे हैं तो आखिरकार क्यों वहां पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, क्यों ये चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन लोटस यहां पर भी चलाने की कोशिश बीजेपी की है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, देखिए, ये जो तनातनी है, इसमें कहीं ना कहीं मेयर चुनाव हो ही नहीं पा रहा है। अब इसमें दोनों पार्टियों को ये बात समझनी होगी कि कभी ना कभी चुनाव तो होगा ही। अब सुप्रीम कोर्ट भले उसमें हस्तक्षेप करे, इसमें लंबा वक्त लगेगा, नुकसान दोनों का है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा और ये बेहद ही कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है कि दो पार्टियां आपस में सहमति बनाकर मेयर का चुनाव नहीं करवा पा रही हैं। लेकिन यहाँ पर दो पक्ष है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके पास बहुमत है, वो चुनाव करवाना चाहती है। और कहीं ना कहीं हमने जो कल तस्वीर देखी सदन के अंदर, बैठक शुरू हुई, आम आदमी पार्टी के लोगों ने एल्डरमैन को वोटिंग राइट देने को लेकर विरोध शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे विरोध शुरू हो गया बीजेपी की तरफ से भी। तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही दल सड़कों पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि मेयर का चुनाव दिल्ली में होने दिया जाए। भाजपा पर प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं दबाव बनाने की एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप रहिए, राम किंकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम किंकर, जरा तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है एक केस का हवाला देकर कि वो सदस्य जो मनोनीत है वो वोट कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी है, वो कर सकते हैं वोट या नहीं कर सकते हैं? देखिए अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो आईटीओ का चौराहा है, यानी आईटीओ से अगर कोई आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाना चाहता है तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देखिए कि जो सीआरपीएफ के जवान है और दूसरे तमाम पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग, आपको नासिर खान दिखा रहे हैं। वहां तक बीजेपी के काउंसलर या उनके मेयर के उम्मीदवार या दूसरे नेता न पहुंच पाए, इसका बाकायदा इंतजाम किया गया है। और साफ तौर पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि जो मेयर दिल्ली को नहीं मिल रहा है उसकी जिम्मेदार हर कोई है, यानी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। आपने दूसरा सवाल किया कि एल्डरमैन वोट कर सकते हैं या नहीं, तो अब आपको साफ तौर पर बता दूं कि अब तक एमसीडी में जब तक 15 साल बीजेपी का शासन रहा तब तक एल्डरमैन वोट कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ जोनल कमेटी के जोन चेयरमैन के चुनाव में कर सकते थे, मेयर और उप महापौर के चुनाव में नहीं। लेकिन ये भी इतिहास में है कि जो डिप्टी चेयरमैन बन सकता है एल्डरमैन, ये भी इतिहास में रहा है। तो ठीक है, लौटेंगे आपके पास। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, आप जहां पर खड़े हैं इर्द गिर्द तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और जानिए कि आखिरकार ये जो लंबा विरोध चलता आ रहा है इसमें किसका फायदा है। जाहिर सी बात है, तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथों में ये पोस्टर है, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी ने। ये बताइए कि ये जो झगड़ा है, उधर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, इधर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मेयर कैसे चुनेंगे? आप सुनो, मुद्दे की बात यह है कि जो भाजपा है दिल्ली में अपनी हार पचा नहीं पा रही। उस हार को बचाने की वजह से, ना बचाने की वजह से बार बार मेयर का चुनाव टाल देते हैं। कल पूरी मीडिया वहां पर थी, आपने देखा होगा, हमारे पार्षद अपनी जगह पे बैठे हुए थे। पार्षद जो भाजपा के पार्षद थे वो आके हंगामा कर रहे थे, ड्रामेबाजी कर रहे थे, वहाँ हाथ जोड़ रहे थे। अरे हम तो चाहते हैं कि मेयर बने, दिल्ली का मेयर बने, दिल्ली के रुके काम हो। महिलाएं क्या कहेंगी, क्या लगता है क्या हुआ कल, क्यों नहीं हो पा रहा है मेयर का चुनाव? दोनों आपस में प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखो, हम लोगों ने कल शांतिपूर्वक बैठकर जो लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा था। जैसे उनकी पीठासीन अधिकारी आई और उन्होंने आते के साथ इस तरह शर्तें रखी, उन्होंने कहा होता यह है कि पीठासीन अधिकारी केवल मेयर का चुनाव कराती है, लेकिन उन्होंने कहा तीनों चुनाव मैं साथ कराऊंगी, मेयर का भी, डिप्टी मेयर का भी, स्टैंडिंग कमेटी का भी। ठीक है, यहाँ पे तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पे बैरिकेड लगा के नेहा और अर्पिता ठीक है पंकज, जरा एक बार तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं कि लोग लेट कर जमीन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ढोलक लेके यहाँ पे पहुंचे हुए, ये देखिए यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी, ये देखिए कुछ इस अंदाज में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ढोलक लेके, मंजीरा लेके यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है। और क्या बात है, इनसे हम सुन लेते हैं। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, क्या आप लोग चाहते हैं? बीजेपी प्रदर्शन बेवकूफी में कर रही है, हमारे पास नंबर है और ये हमारा मेयर नहीं बनने दे रहे हैं, ये पीछे के रास्ते से बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पे सड़कों पर धरना दे दिया है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने, और इस तरह से सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन जारी है। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं पार्षद, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, बहुमत आपके पास है तो फिर डर किस बात का? डर नहीं है, देखो आपकी ताना चाहिए, मैं तो निगम बात छोड़ू, मैं तो सदन में था, आप भी वहाँ देख रहे थे। 151 हमारे पास, 113 उनके पास, उसके बाद भी कह रहे हम भाग रहे हैं। भाग तो भाजपा रही है, हम क्यों भागेंगे जब हमारे पास बहुमत है? वो तो गुंडागर्दी है सदन में। भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी नहीं होने दे रही है चुनाव। ऐसा नहीं है, कोई बहुमत वाला भागता है, कभी नहीं भागेगा। कभी जब हमारे पास पूरा बहुमत, हम क्यों भागेंगे? कभी नहीं भागेंगे जब हमारे पास पूरा सदन में पूरा बहुमत, हम क्यों भागेंगे? यहाँ पे प्रदर्शन जारी है और आम आदमी पार्टी के पार्षद मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कहना है और तमाम कार्यकर्ताओं का, पार्षदों का, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। बताइए, क्या आप मांग लेके पहुंचे हुए हैं, क्या मांग है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बताइए, पार्षद खुद यहाँ पे मंजीरा यहाँ पे बजा रहे, क्यों चुनाव नहीं होने दे रहे? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप भी सब कल हाउस में थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मेयर का चुनाव हो, वो हर दफा पहले चुनाव टाल रही है, फिर पीठासीन अधिकारी के माध्यम से तो बेईमानी की हद तक उतर रही है। दिल्ली की जनता को मेयर मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। यहाँ पे दिल्ली की जनता को मेयर देने की बात कर रहे हैं, ढोलक है, मंजीरा है, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है कि अब मेयर का चुनाव होने दिया जाए, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, वहां से क्या कुछ आदेश दिए जाएंगे, इसका भी इंतजार रहेगा। अमित, आपके इर्द गिर्द भी प्रदर्शन जोर शोर से हो रहा है और ये लगातार सिलसिला चल पड़ा है कि मेयर का चुनाव ही नहीं पूर्ण हो पा रहा है। ये तो दिल्ली के इतिहास में अपने आप में एक नया एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। मुकेश बंसल जी, धर्मवीर जी, मनीषा पुनिया जी, संजय त्यागी जी, सही कह रही हैं आप। यहाँ देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, आरोप ये है कि दिल्ली वालों को मेयर नहीं मिल रहा है, उनका मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, मुद्दा वही कि दिल्ली में मेयर का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पर हमलावर है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। साफ तौर पे देखिए, दिल्ली में आज का जो दिन है वो प्रदर्शन का दिन बन गया है, प्रोटेस्ट का दिन बन गया है। पार्टियां एक दूसरे पर तलवार ताने हुए हैं और आरोप लगा रही है कि मेयर का चुनाव इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि सदन के अंदर हंगामा होता है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है, चुनाव नहीं कराने की मंशा है क्योंकि वो जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं उसको डिलीवर करने की कैपेसिटी में आम आदमी पार्टी इस वक्त नहीं, और यही वजह है कि वो चुनाव में देरी करवा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार हो रहा है और इसी तरह के लाइन लेंथ पे कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं उनके पास आंकड़े हैं, उनके पास नंबर्स हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि चुनाव ना हो? आप पे आरोप लग रहा है कि आप लोग चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, एक पार्षद के नाते मैं भी कल वहां पे मौजूद था और वहां पर जब हम बहुत शांति से हाथ जोड़कर, आप फुटेज देखिए, हम सब पार्षद हाथ जोड़कर एक ही बात कह रहे थे कि मेयर का चुनाव होने दो। बस ये जो 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड के विधायक आपके यहाँ पे बैठे हैं, इनको आप ले जाइए बाहर, सदन के बाहर बिठा दीजिए, क्योंकि ये 1-2 दिन के अंदर अरेस्ट होने वाले हैं। नाम भी बताइए। मेरा नाम विकेश सेठी है और मैं मॉडल टाउन से, जो दिल्ली का दिल है, वहाँ से बताइए। वेल में आप लोग गए, आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद अपनी जगह पे बैठे हुए थे और इसके बाद हाउस जो है उसको अर्जन कर दिया गया, तो तमाम सवाल उठ रहे हैं इस पूरे कंडक्ट को। भाई साहब, हम लोग वेल में नहीं गए, हम लोग वेल से पहले ही रुके और केवल पीठासीन अधिकारी से हमने एक ही अपनी जो गुहार लगाई कि जो 2 विधायक जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनको सजा हो चुकी है, उनको सदन से बाहर ले जाया जाए। जो कंडक्ट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, तस्वीरें भी दिखाते रहिए लगातार अमित, क्योंकि वहां पर इस वक्त जिस तरीके से, जिस कायदे से प्रदर्शन किया जा रहा है, जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन का कितना असर होगा तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा अर्पिता। लेकिन इस बीच लगातार हमारे संवाददाता तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, तस्वीरें दिखाइए वहां के प्रदर्शन की। पार्टी का ही होगा। आज मुकेश गोयल जी बन जाते तो ठीक होता, सत्या शर्मा बन गई तो गलत हो गया। तो भैया, उनकी मनमर्जी के हिसाब से हाउस नहीं चलेगा, हाउस चलेगा संविधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। यदि उनको नहीं समझ में आती, उन्होंने पहला हाउस बर्बाद किया, प्रोटेम अधिकारी गलत है, दूसरा हाउस बर्बाद किया कि जी ये एल्डरमैन गलत बनाए हैं, तीसरा ये कह दिया कि जी वोटिंग नहीं होने देंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, जो नियमों में लिखा है, जो कानून बोलता है वही तो होगा। तो इसलिए केजरीवाल साहब एक्ट पढ़ के बैठिए और उसके हिसाब से ही बात कीजिए। ठीक है अमित, आपके पास आ रही हूं और ये 2 तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। राम किनकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी की भी अपना प्रोटेस्ट चल रहा है। राम किनकर, जरा आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एल्डरमैन को लेकर, यानी उनके वोटिंग को लेकर ही नाराजगी नहीं है, ये भी कि जिन पे आपराधिक केस है उनको भी वोटिंग से दूर रखा जाए। क्या ये भी है वहां चल रहा है, जिसकी वजह से भी नाराजगी आम आदमी पार्टी की है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस बाबत साफ तौर पर कहा था कि अगर 2 विधायकों को सजा याफ्ता के तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो सदन से बाहर जाएं, तो ऐसे में कई सारे एल्डरमैन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस हैं, तो ऐसे में उनको भी सदन से बाहर जाना चाहिए। तो इस बात का भी विरोध आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि दरअसल मेयर बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए, यही वजह है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब देखिए कि बीजेपी का यह कहना है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है और 151 संख्या बल होते हुए, बहुमत में होते हुए वह मेयर चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे हैं। तो यही वजह है कि वह सड़क पर उतरे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि सांसद रमेश बिधूड़ी भी हैं, दूसरे सांसद हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सबके हाथों में तख्तियां हैं, मेयर की कैंडिडेट भी हैं और हर बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली को 2 मेयर, दिल्ली बर्बाद हो रही है। और ऐसे चीजों पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो रमेश बिधूड़ी सांसद हैं वो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल जिस तरह से पहली बार इतिहास में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, जिस तरह से पहली बार अलग अलग मौकों पर केंद्र सरकार ने कुछ किया, तो बीजेपी का स्टैंड ये है कि एल्डरमैन को वोट करना है या नहीं करना है, ये सब कुछ पार्लियामेंट तय करती है। और दिल्ली में अगर एमसीडी की बात करें तो यहाँ सब कुछ केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो रमेश बिधूड़ी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अव्वल अगर एल्डरमैन की वोटिंग राइट पर दिक्कत है तो आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा क्या करना है। लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि एल्डरमैन को यानी मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट देने में कोई जल्द इस संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन इस राजनीति की भेंट जरूर ये चुनाव चढ़ गया।